Good evening, everyone. Welcome back to Scope Studies. Today is the class 3 of parts of speech, and the topic is verb. So, in previous videos, we have learned nouns and pronouns. Today's topic is gonna be verb. Verb means क्रिया. क्रिया वो डेफिनेशन हम सबको पता है, किसी भी काम के होने या करने को हम क्रिया कहते हैं. ऐसे ही इंग्लिश में देखते हैं, द वर्ड्स विच शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. कोई भी एक्शन होना, स्टेट ऑफ बीइंग का मीनिंग होता है कोई भी काम जब हो रहा होता है. ठीक है, तो डेफिनेशन हमने पढ़ ली है. एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके. वॉक यानी चलना, रीड यानी पढ़ना, लर्न यानी याद करना, एक्सेप्ट करना, समझना, गो यानी जाना, टीच पढ़ाना, लाफ हंसना, स्पीक बोलना. अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, इन सब वर्ड्स के पीछे ना का यूज़ हुआ है. बोलना, हंसना, चल, खाना, पीना, नहाना, गो यानी जाना, टीच पढ़ाना, एक्सेप्ट करना, इन सब वर्ड्स के पीछे ना का यूज़ हुआ है. ठीक है, तो जितने भी ना यानी करना, काम का होना वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं. अब वर्ब्स के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं वर्ब को सेंटेंस में यूज़ करने के लिए. तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. देखिए, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आपको नोटिस करनी है वो ये है कि वर्ब एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है. वर्ब, अगर वर्ब एब्सेंट हो तो कोई भी जो सेंटेंस है उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा. देखिए, हमें पता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का. हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक वर्ब होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. आज हम वही सीखेंगे कि जो वर्ब है ये किस तरह यूज़ होता है एक सेंटेंस में, जो कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बदल भी सकता है और सेम भी रह सकता है. ठीक है, आगे देखते हैं. दो तरह के वर्ब्स होते हैं हमारे पास. सबसे पहले होता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों एक ही चीज़ होती है. देखिए, इसके 3 टाइप्स होते हैं. डू, बी, हैव. देखो, डू का मीनिंग होता है फिर करना. डू का मीन क्या होता है? डू का मीन होता है करना. बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन. हैव, हैज़, हैव और हैड. हैज़ जो है हमारा, हैज़ हमारा कब यूज़ होता है? प्रेजेंट. जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट में यूज़ होता है, कोई भी काम जब प्रेजेंट में हो रहा हो. ठीक है. हैव का भी सेम है, प्रेजेंट में यूज़ होता है, लेकिन आई के साथ यूज़ होता है या फिर किसी प्लूरल चीज़ के साथ यूज़ होता है. हैव. हैड होता है पास्ट के साथ यूज़. हैड होता है पास्ट के साथ यूज़. कोई भी काम जब पास्ट में हुआ हो तो हमारा क्या यूज़ होगा? हमारा हैड यूज़ होगा. ठीक है. उसके और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है हैड के साथ. हैड के साथ यूज़ होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब आप लोग बोलोगे कि जब आपने इज़, एम, आर, वॉज, वर ये सब पढ़ाया था तो ये प्रोनाउन में भी था. तो बिल्कुल सही कहा आपने. इज़, एम, आर ये सब मैंने आपको प्रोनाउंस में भी पढ़ाया था, लेकिन हम जब इज़, एम, आर यूज़ करते हैं तो हम उसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं. अलग अलग कैटेगरी होती है प्रोनाउंस की और हेल्पिंग वर्ब्स की. होते ये सेम हैं, लेकिन इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है एक्शन या मेन वर्ब. एक्शन या मेन वर्ब क्या होता है? एक्शन या मेन वर्ब जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिए थे, जैसे गो, लाफ, ये वाले जो मेन वर्ब्स यानी कि जिससे कोई काम हो रहा हो, टीच, राइड, ये सब होते हैं एक्शन या मेन वर्ब, जिसकी फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट,
सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है। जैसे गो की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो गो होता है, सेकंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है। तो ये मेन वर्ब्स में आते हैं, लॉफ, लॉफ्ट, लॉफ्ट, टीच, टॉट, टॉट। ऐसे ही करके और भी जो एक्शन वर्ब्स होते हैं या मेन वर्ब्स होते हैं वो वही वाले वर्ब्स होते हैं जिनमें कोई काम हो रहा होगा। हेल्पिंग वर्ब्स हो गए आपके इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, हैज़, हैव, हैड, डू। और मेन या एक्शन वर्ब्स हो गए आपके गो, लाफ, टीच, राइट, एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड, लॉफ, ये वाले। अब एक्शन और मेन वर्ब की भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इंट्रांजिटिव। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं मॉडल वर्ब्स। आप इसको मोडाल कहते होंगे, बट मोडाल इज़ नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब होता है कैन, मे, शुड, वुड और कुड। अब कैन का हिंदी का मीनिंग होता है कर सकता है, मे का होता है शायद करेगा, शुड का होता है करना चाहिए। तो ये मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ये भी हम किसी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। मॉडल वर्ब्स कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, ये वाले वर्ब्स, ठीक है। अब चलिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की तरफ चलते हैं। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया जब आपने हिंदी में पढ़ा है ना, उसे ही इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब इसकी देखते हैं इसको एक्चुअल में होता क्या है। ऐसे वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है पूरे सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए, उनको ट्रांजिटिव यानी कि सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल्स देखिए। आई लाइक टू प्ले, लेकिन क्या खेलना पसंद है, कोई स्पेसिफिक वर्ब तो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट तो मैंने लिखा ही नहीं। तो क्या खेलना पसंद है, कोई भी। आई लाइक टू प्ले, जैसे बॉल, बॉल। तो क्या खेलना पसंद है मुझे बॉल खेलना पसंद है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि बिना बॉल के ये सेंटेंस अधूरा है, इनकम्प्लीट है। जैसे ही मैंने बॉल वर्ड यूज़ किया तो मुझे पता लग गया कि बॉल के साथ खेलना पसंद है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट इसका मीनिंग मुझे पता लग गया। नेक्स्ट देखो, ही रोट अ, उसने लिखा, राइट का फॉर्म है ये रोट, तो ही रोट अ, क्या लिखा उसने। अब देखो ही रोट अ लेटर, अब यहाँ पे लेटर आ गया तो हमें पता लग गया कि उसने लेटर लिखा है। अगर लेटर नहीं लिखते तो एसे लिख देते, एप्लीकेशन लिख देते, आर्टिकल लिख देते, कुछ भी। तो उसने क्या लिखा, कोई लेटर लिखा। तो अब जब ये लेटर इसमें आ गया तो हमें पता लग गया कि ये कंप्लीट मीनिंग हो गया सेंटेंस का। शी सेंट मी, उसने मुझे भेजा, क्या भेजा, देखो अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। शी सेंट मी अ गिफ्ट, शी सेंट मी अ बुकेट, शी सेंट मी अ लेटर, शी सेंट मी कुछ भी, वट एवर यू लाइक। ओके, इन्विटेशन हो गया, मतलब कोई भी आपको एक ऐसा वर्ड लिखना है जिससे इसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो जाए। देखो शी सेंट मी अ गिफ्ट, अब आपको पता लग गया कि इसका मीनिंग क्या है, उसने मुझे क्या भेजा, उसने मुझे भेजा एक गिफ्ट। शी सेंट मी लिख देते, सिर्फ ये नहीं लिखते तो इसका जो मीनिंग था वो इनकम्प्लीट था। लेकिन जब हमने अ गिफ्ट लिख दिया तो हमें पता लग गया कि उसने मुझे क्या भेजा, उसने मुझे गिफ्ट भेजा, शी सेंट मी अ गिफ्ट। आई होप कि आपको ट्रांजिटिव वर्ब अच्छे से समझ में आया होगा। सकर्मक क्रिया, कोई भी ऐसा वर्ड जिसके बिना कोई सेंटेंस अधूरा है और उस वर्ड को लगाने के बाद सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव का मीनिंग होता है जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, अब ज़रूरत नहीं होती ऑब्जेक्ट की, उनको जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है ना इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल्स देखिए, शी सैंग, अब हमें पता है कि उसने गाना गाया, शी सैंग, सैंग यानी गाना गाया, गाना गाया, कोई भजन गाया, कुछ भी गाया। अ लाइट वॉज शाइनिंग, एक जो लाइट थी वो लाइट क्या कर रही थी, शाइनिंग। इसमें हमें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं। ही रैन, वो भाग गया।
पता है हमें, ही रैन का मतलब होता है वो भाग गया। इसमें ऑब्जेक्ट क्या लगा है, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। दे जम्प्ड, उन्होंने जंप किया। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई करती हैं, है ना। तो सब हमको पता है कि इन वर्ड्स में, इन सेंटेंसेस में आपको ऑब्जेक्ट लगाने का कोई नीड नहीं है। उसे ही कहते हैं इंट्रांजिटिव, यानी कि अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक और सकर्मक, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपको समझ में आ गया। ट्रांजिटिव जिनको ऑब्जेक्ट ज़रूरत होती है, बिना ऑब्जेक्ट के वो कंप्लीट मीनिंग नहीं बता सकते अपने सेंटेंस का। इंट्रांजिटिव जिनको ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप मीनिंग बता सकते हो। अब देखो, वर्ब के दो टाइप्स और होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट का मीन्स होता है लिमिटेड, एक लिमिट होती है। सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब्स देख लेते हैं। यूजिंग टेंसेस रूल्स, जिन सेंटेंस में टेंस के रूल्स लगते हैं उनको कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। मैं टेंस की वीडियो भी जल्दी बनाऊंगी। टेंसेस सबसे इजी और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ज़रूर आना चाहिए। टेंसेस में आपको ऐसे सिखाऊंगी जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे, और आपको एक वीडियो में ही आपको सारे टेंसेस समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब्स की बात करते हैं। फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जिसमें टेंसेस के रूल्स लगते हैं। इन सेंटेंस को समझने के लिए आपको टेंस के रूल्स आने चाहिए, वो जल्दी आएंगे। ही स्पोक टू मी, ठीक है, ही स्पोक टू मी, उसने मुझसे बात करी। अब देखिए, ये एक पास्ट टेंस का वर्ब सेंटेंस है। जो स्पोक है वो पास्ट टेंस का सेंटेंस कह लो या वर्ड कह लो, कुछ भी कह लो। ही स्पोक टू मी, उसने मुझसे बात करी थी। अ बॉयज़ बेस्ट फ्रेंड इट इज़ मदर। अच्छा हाँ, यहाँ पे स्पोक क्या है, फाइनाइट वर्ब है। अ बॉयज़ बेस्ट फ्रेंड इज़ हिज मदर, इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है, इज़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे रॉब्ड द बैंक, उन्होंने, रॉब माने लूट लिया, दे रॉब द बैंक। रॉब की सेकंड फॉर्म है रॉब्ड, ईडी लग जाएगा रॉब क्या, तो दे रॉब द बैंक। इसमें रॉब्ड क्या है, फाइनाइट वर्ब है। शी इज़ माई कज़न, शी इज़ माई कज़न में वो मेरी कज़न है, इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है, इज़। ठीक है, अब यहाँ पे कोई और वर्ब तो हमें दिख नहीं रहा, एक हेल्पिंग वर्ब ही है ये वाला। इज़ क्या है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब भी जो फाइनाइट है वो हो सकते हैं, फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, इज़, स्पोक और रॉब्ड, ये क्या है, ये फाइनाइट वर्ब्स हैं। अब इनफाइनाइट में आपको समझा देती हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब्स अब हम देखते हैं। नॉन फाइनाइट में सबसे पहला जो टाइप है वो इनफाइनाइट ही होता है। उसका एक सिंपल सा इनफाइनाइटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगती है। जिस भी सेंटेंस में आपको दिखे कि इसमें टू लगा हुआ है, एग्जाम्पल दिखाती हूँ। शी स्पोक टू मी, शी, सॉरी, ही शी कुछ भी लगा लो, ही स्पोक टू मी, यानी कि उसने मुझसे बात करी। अब यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है टू। तो यहाँ पे जो इनफिनिटिव वर्ब है वो कौन सा है, टू मी। देखो, अब टू भी यूज़ हुआ है और मी यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। ठीक है, आगे देखो, जीरंड, जीरंड में क्या यूज़ होता है, यूज एज नाउन। जो ये वाले सेंटेंसेस होते हैं ये नाउन की तरह जाने जाते हैं। पार्टिसिपल यूज्ड एज एडजेक्टिव, ये है, मैं आपको और इलेबोरेट करके समझा। देखो, इनफिनिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि मैंने आपको सेंटेंस पीछे भी दिखाया, ही स्पोक टू मी, मेन वर्ब जो था वहाँ पे मी था और उसके पहले हमने लगाया टू। ठीक है, अब देखो, इनफिनिटिव में कोई पर्पस शो होता है। नेक्स्ट देखो, जीरंड में मेन वर्ब प्लस आईएनजी नाउन या वर्ब यूज़ होता है। मेन वर्ब कोई भी उसकी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी उसके आगे लग जाता है। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में देखो, पार्टिसिपल में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट सेंटेंस होता है, नाउन या एडजेक्टिव यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इनके। एग्जाम्पल देखिए, रेनू वॉज रियली बैड एट कुकिंग, रेनू वॉज रियली बैड एट कुकिंग, ये किस चीज़ का सेंटेंस है, कोई बता सकता है। देखो, यहाँ पे पर्पस शो हो रहा है। पर्पस किस चीज़ का शो हो रहा है, रेनू क्या है, रेनू हमारा सब्जेक्ट है।
वॉज रियली बैड एट कुकिंग। यहाँ पे पर्पस किस चीज़ का शो हो रहा है, यहाँ पे रेनू का पर्पस शो हो रहा है कि वो कुकिंग में बैड है। तो जब कुकिंग में रेनू बैड है तो ये रेनू का पर्पस है। मतलब जब किसी पर्पस को शो करते हैं तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव सेंटेंस, या तो इन्फिनेटिव सेंटेंसेस में या तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब के पहले टू लगेगा या फिर कोई पर्पस शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, स्टडिंग वॉज वन ऑफ सीमाज फेवरेट थिंग टू डू। अब यहाँ पे देखो देखो देखो, स्टडिंग आ गया। स्टडिंग, स्टडिंग में मैंने आपको बताया था जीरंड में क्या यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज़ होता है, आईएनजी। तो स्टडिंग क्या होगा यहाँ पे, स्टडिंग हो गया जीरंड। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है तो इसका क्या मीनिंग है, ये जो वर्ड है ये क्या है, ये पार्टिसिपल है। ये वर्ड क्या है, ये पार्टिसिपल है। तो आई होप कि ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की तीनों वीडियोस देखो, उसकी प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।